बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का, मीडिया वालों के हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं जो हमें यहाँ पे रोज़ाना हंगर स्ट्राइक कैंप के ऊपर कवरेज भी देते हैं। आज फिर हमेशा की तरह आज हमें तकरीबन 10 दिन के करीब हो चुके हैं। रोज़ाना की बेसिस पे यहाँ पे हमारे मेंबरान एक सिंबॉलिक स्ट्राइक करते हैं। आज भी उसी तरह हम असेंबली के बाहर, हालांकि आज इजलास नहीं है, लेकिन हम अपनी सिंबॉलिक स्ट्राइक के लिए आज भी यहाँ मौजूद थे। हमारे बहुत सारे मेंबर यहाँ थे जो कि अभी अब, जिसमें शिबली फराज साहब भी मौजूद थे, उमर अयूब साहब भी थे। उनको अपनी किसी मीटिंग की वजह से अभी निकलना पड़ा यहाँ से। गुजारिश ये है जी कि हमारा ये जो कैंप है ये जारी रहेगा। आज अंदर भी सवाल करते रहे मीडिया वाले लोग कि कब तक ये आपका कैंप जारी रहेगा। ये एक सिंबॉलिक स्ट्राइक है जिसमें रोज़ाना 5 MNAs की बाकायदा ड्यूटी लगाई जाती है कि आप यहाँ पे कुछ घंटे के लिए आके स्ट्राइक का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद हमारी पार्टी जो भी स्ट्रैटेजी इवॉल्व करेगी, हम उसके मुताबिक अगला लाया अमल भी आपको बताएंगे। जो कल कानून साजी हुई असेंबली के अंदर, कुछ चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं आपका, कुछ चीज़ों की तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाऊंगा। कल जो असेंबली में कानून साजी हुई उसके ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं। जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई, वो एक रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट में कोई भी कानून आपकी असेंबली में नहीं बनाया जा सकता, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बुलडोज करके मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत समझ के खाने के लिए ख़ास तौर पे ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। जो हुकूमती अलायंस हम पर मुसल्लत किया गया है फॉर्म 47 के ज़रिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बुलडोज किया है और हम उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील में भी गए हैं। कोई भी कानून आज से 10 साल पहले से या 5 साल पहले से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लागू नहीं किया जा सकता। इसकी मिसाल इसी तरह ही है जैसे आज कोई नया टैक्स लगा दिया जाए और आपको कहा जाए कि पिछले 10 सालों का ये 2010 से लागू होगा और 2024 तक का 14 सालों का टैक्स आप आज दें। इस तरह कभी भी किसी भी ऐसी कानून की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सवाबी का जलसा आप लोगों के सामने हुआ। हम लोग, हमारी जद्दोजहद खान साहब की रिहाई के लिए, अपने सीरान की रिहाई के लिए जारी है। पंजाब में हमें जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई, और अगर कहीं दी भी तो आखिरी मोमेंट पे जाके हम उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके नतीजे में सवाबी हमने इसलिए चूज़ किया था कि वो पंजाब और KPK के बॉर्डर में है, और लाखों की तादाद में वहाँ पे पाकिस्तानियों ने जाकर इस बात का सबूत दिया कि अभी आप पंजाब में भी इजाज़त दें तो इससे बड़े बड़े जलसे यहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे। और पाकिस्तान की सारी अवाम इमरान खान एक शख्स के पीछे खड़ी है। इस असेंबली के अंदर इस वक्त सारी मार धाड़ मखसूस नशिस्तों को खाने के लिए है, और वो किसी सूरत भी हम इनको इजाज़त नहीं देंगे और हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन हुकूमत का जो रवैया है, हम बांग्लादेश से भी नहीं सीख रहे। बांग्लादेश के अंदर भी इसी तरह एक किस्म का मार्शल लॉ इम्पोज था। आज वहाँ पे हसीना वाजिद साहिबा के जाने के बाद बांग्लादेश में यौम आज़ादी डिक्लेयर किया गया है। वहाँ पे इनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान, इनके वालिद का जो स्टेटस था बांग्लादेश में, वो वही था जो यहाँ पे पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। लेकिन उनकी बेटी का जो रवैया था, जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत चलाई और इंडिया जिस तरह उनको बैक करता रहा, अपनी आवाम पे जुल्म ढाते रहे। बांग्लादेश में सिर्फ एक नौकरी के कोटे की बेसिस के ऊपर ये सारा एहतजाज ने जन्म लिया, और उसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी रिजेक्ट किया गया। लोगों ने, अवाम ने मानने से इनकार किया। उनको प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी उनको काबिल कबूल नहीं था, उनको मार्शल लॉ भी कबूल नहीं था, फ़ौज की गवर्नमेंट भी कबूल नहीं थी, और आखिरकार आज उनके एक ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक सोशल वर्कर ही है प्रोफेसर यूनुस बांग्लादेश में, उनकी उसी तरह रिस्पेक्ट की जाती है। जब तक अवाम की मर्ज़ी का कायम मकाम वज़ीर आज़म सेलेक्ट नहीं हुआ, लोगों ने सड़कों पर, उन्होंने पुलिस की ड्यूटी भी संभाल ली, उन्होंने सड़कों की सफाई की ड्यूटी भी संभाल ली। यही चीज़ पाकिस्तान में भी हो सकती है अगर आप हर किस्म के कवानीन को बुलडोज करेंगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को भी बुलडोज करेंगे। पार्लिमान के इख्तियारात हैं जो बार बार हम रोज़ TV पे सुनते हैं कि पार्लिमान सुप्रीम है। पार्लिमान सुप्रीम है, लेकिन पार्लिमान की भी हुदूद हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे आपको बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाके ये पार्लिमान भी कोई कानून नहीं बना सकती। जो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के बीच में और पार्लिमान के बीच में कॉन्फ्रंटेशन हमें नज़र आ रही है,
उसकी जिम्मेदारी 100% इस पार्लियामान पे होगी जहाँ पे अपोजिशन के मेंबर्स को बोलने तक का इख्तियार नहीं है। हमारे MNAs हाजी इम्तियाज़ साहब को अगवा किया गया और वो अभी तक मिसिंग पर्सनस के अंदर हैं। कभी आपने सुना है कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स को मिसिंग पर्सनस में हो और उनका अता पता ही ना हो कि वो कहाँ हैं? ना कौमी असेंबली से कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर हमारे किसी MNA का जारी हो रहा है, ना सेनेट में से कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर हमारे सेनेटर्स का जारी हो रहा है। इस सिचुएशन के अंदर हमें यही नज़र आता है कि अगर ये गवर्नमेंट अब बैक ऑफ ना की और जिस तरीके से ये 2 नंबर किस्म के कानून पार्लियामान में बना के, क्योंकि अनइलेक्टेड लोग हैं, इनको कोई एहसास नहीं है कि इन कवानीन की जिस किस्म के कानून बन रहे हैं उसकी इस कौम को कल को कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल अपनी ज़ात के मुतल्लिक शॉर्ट टर्म अपने गेन्स को देखते हुए, क्योंकि एक जाली तरीके से ला के इनको बिठा दिया गया है अपनी इस हुकूमत को तवालत देने के लिए और इसकी लेजिटिमेसी कायम करने के लिए हर हद तक जा रहे हैं, जिस तरह बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में जाया गया था। अब मेरे और मेंबर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करेंगे और ये हमारा कैंप इंशाल्लाह कल भी यहाँ पे इसी टाइम पे लगेगा। बहुत शुक्रिया। फाइनेंस कमेटी से आपने वॉकआउट किया? जी, फाइनेंस कमेटी से आज फाइनेंस कमेटी में से मैंने और उमर अयूब साहब ने, हम दोनों फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, 2 मेंबर्स हम वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा हमारे 2 मेंबर्स वीडियो लिंक के ऊपर उस कमेटी के अंदर मौजूद थे, जिनमें एक मुबीन आरिफ जट साहब भी थे। मुबीन आरिफ जट, मेरे भाइयों थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। मुबीन आरिफ जट हमारा वो MNA है जो कि हमारी फाइनेंस कमेटी के अंदर वीडियो लिंक से शामिल हुए थे। उन्होंने ज्वाइन किया था। जब उन्होंने ज्वाइनिंग की और उन्होंने भी एक पॉइंट पे बात की तो उमर अयूब साहब ने वहाँ पे वजाहत देने की कोशिश की कि जनाब ये जो हमारा मेंबर इस वक्त वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन कर रहा है, इसकी ज्वाइनिंग की वजह ये है कि ये एक सरकारी डेलीगेशन में एज एन अपोजिशन MNA ये मुल्क से बाहर गया और इसके जाने के ये भी उन्हीं 41 मेंबरों में से है सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट के मुताबिक जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया है। ये मुल्क से बाहर गया तो उसको उसका नाम उठा के ECL में डाल दिया गया और इसको वहाँ पे वार्निंग के मैसेजेस जा रहे हैं कि आपने किसी सूरत तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं करना। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। अच्छा, इस बात के ऊपर बिलाल अजहर कियानी साहब मुस्लिम लीग नून के एक मेंबर हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने उमर अयूब साहब से इस बारे में बदतमीज़ी की कि जी आप फाइनेंस कमेटी के अंदर बैठ के आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि जी हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है और वो हो रहा है, जिस पे एहतजाजन उमर अयूब साहब ने और मैंने दोनों ने वॉकआउट किया कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। हम फाइनेंस कमेटी में कोई रेलेवेंट बात नहीं कर रहे। हमारी उसी फाइनेंस कमेटी का एक मेंबर है, मेंबर कौमी असेंबली है, उसके ऊपर एक जुल्म हो रहा है और उसकी जिसकी वजह से वो उस कमेटी में हाजिर नहीं हो सका, तो उसकी बात हम उस प्लेटफॉर्म पे कैसे नहीं कर सकते। इनका इशू रवैये का है। अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ये कमेटियाँ भी आगे नहीं चलेंगी। ये हुकूमत तो हमें वैसे भी चलती अब नज़र नहीं आ रही। बहुत जल्द वज़ीर आज़म इमरान खान के ये हुकूमत भी और ये सब लोग जो इस वक्त एक मिली भगत से इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं, ये मिन्नत करेंगे अडियाला जाके कि खान साहब आएँ और आप आके अपनी हुकूमत संभालें और जिनका हक बनता है। जो MNAs हमारे जीते हुए हैं 70 हज़ार की लीड से। उसामा मेला हमारे एक और MNA हैं, उसी कमेटी में वीडियो लिंक पे मौजूद थे। उन्होंने बिलाल अजहर कियानी को फिर वहाँ जवाब दिया। उन्होंने कहा आप लोगों को शर्म नहीं आती, 50 हज़ार की लीड से आप अपना हल्का हारे में, यू आर नॉट इवन एन MNA और आप यहाँ बैठ के इलेक्टेड MNA, हमारी सबकी 70-60 हज़ार की लीडें हैं और हमें और लेजिटिमेट लीड्स हैं। हमें आप वहाँ बैठ के ये बता रहे हैं कि हम अपने एक साथी MNA के हक के लिए वहाँ बात नहीं कर सकते। हम हर फोरम पे बात भी करेंगे। हम इंशाल्लाह पंजाब में आपको जलसे भी करके दिखाएंगे और जिस महंगाई की चक्की में आपने हमारी आवाम को पीसा है, आप रेवोल्यूशन से जिसको आप दावत दे रहे हैं, आप दुआ करें कि ये हालात ना हो। और खालदा ज़िया से शहबाज शरीफ साहब को चाहिए, असेंबली में भी कल ये बात हुई थी कि फौरी तौर पर रब्ता करें और पाकिस्तान से भागने का रास्ता पूछ लें। बहुत शुक्रिया। जी ज़रा ये बताइएगा, क्या नवा रोज़ जा रहा है भूख हड़ताल के अंदर, क्या बात है आस्ता आस्ता लीडरशिप क्यों गायब होती जा रही है? देखिए, लीडरशिप गायब नहीं हो रही, ये एक सिंबॉलिक भूख हड़ताल ही है और सिंबॉलिक का मतलब सिंबॉलिक ही होता है। वैसे 4 घंटे की भूख हड़ताल होती नहीं है, लेकिन ये एक सिर्फ पहला स्टेप है। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, उसका एक तरीका है। पार्टी की तरफ से 5 MNAs की रोज़ाना बाकायदा ड्यूटी लगती है, जो रोस्टर के मुताबिक कि 5 MNAs यहाँ बैठे। नहीं, वो 20 नहीं थे, 5 से ज़्यादा। जिस दिन इजलास होता है, अब इस वक्त इजलास नहीं चल रहा, एडजर्न्ड है टिल फ्राइडे,
जिस दिन हमारे MNA ज़्यादा यहाँ मौजूद होते हैं तो बाकी अपनी मर्ज़ी से आके हमारे यहाँ 50-50 MNAs भी बैठे हैं, लेकिन शर्त 5 के बैठने की है। 5 हम 5 से ज़्यादा ही बैठते हैं रोज़ाना। और अभी भी बीच में आज कमेटियों की कुछ मीटिंगें थी, जिन की कमेटी मीटिंग्स थी वो आए हैं पार्लियामान में आके बैठे हैं। अब जो इस वक्त लोगों ने अपने हलकों में भी जाना है, जो भी MNAs हमारे इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं वो रोज़ाना की बेसिस पे पार्लियामेंट के बाहर आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं और पूरी ड्यूटी दे के जाते हैं। और उमर अयूब साहब भी आए थे और शिबली फराज साहब भी आए थे। आप कह रहे थे लीडरशिप नहीं आ रही, सब आ रहे हैं। एनी मोर क्वेश्चंस जी? थैंक यू, बहुत मेहरबानी। आप बात करें। किधर गए साई साहब? साई साहब आपको बात करना चाहते हैं। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी राउंड जा रहा है। अभी इनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। ये बस इसी तरह ही खलवाड़े में ही चले जाएंगे जो जो कुछ कर रहे हैं। ये जो इन्होंने कानून चेंज किया है ये भी इनका सिरे नहीं चढ़ना। और अल्लाह के फजलो करम से आप देख लेना कि इनके अपने मेंबर दौड़ रहे हैं। वो अब्दुस्तार जो था अपना MQM का डॉक्टर, उसने जो कल तकरीर की है ये सब उसको पेपर लिख लिख के बता रहे थे, ना यार इस तरह ना करो, इस तरह ना करो। ये अल्लाह के फजलो करम से इमरान के जो ये जानिसार हैं, हम यहाँ पे आग का दरिया बूर करके आए हैं। हमें ना कोई गिरफ्तारियों से डर है, ना कोई पकड़ो तकड़ से डर है। हम अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के साथ थे और इमरान खान के साथ रहेंगे। और जो बयानिया इमरान खान का होगा हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। आपने देख लिया होगा कि जलसा स्वाबी में जो कुछ हुआ, 6-6, 7-7 किलोमीटर हम वहाँ मौजूद थे। लोगों ने सड़कों पे पड़ाव कर लिया क्योंकि आगे उस पंडाल में जगह ही सारी ख़त्म हो गई और कोई कवरेज नहीं दी गई। कोई गवर्नमेंट ने ज़रा तक इनको नहीं दिखाया। हम ये कहते हैं कि लोगों के हाथों में बिजली के पकड़े हुए हैं और मुंह में बददुआएं और आंखों में आंसू हैं। ये इनकी बददुआएं अवाम की इनको ले बैठेंगी। इंशाल्लाह इमरान आएगा। जब इमरान आएगा खुशहाली भी आएगी और पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए ये जो पाकिस्तान की नाव डूब रही है इसको बचाने के लिए एक वाहिद लीडर है जिसका नाम इमरान खान है। वो पाकिस्तान का लीडर नहीं है, पूरी दुनिया का लीडर है। आपने देख लिया होगा कि उसने ताजदार ख़त्म नबूवत पे कितना बयानिया दिया और कितना UN में जिस तरह अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान में ताजदार मदीना नबी अलैहिस्सलाम का बयानिया बयान किया। किसी आज तक लीडर ने 3 कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई इस्लामी, एक महीने को कर रहे हो। अगले पिछले दिनों में शहबाज शरीफ से भी कहा गया आप एक ही कर ले कोई इस्लामी कॉन्फ्रेंस, लेकिन उनके तो ना इसराइल पे कोई बयान आ रहा है। मैंने उनको कहा कि जब पाकिस्तान में आप बिल्कुल इसी तरह ही लोग गाजरों और मूलियों की तरह शहीद हो रहे हैं, हमारी जवान बेटियां शहीद हो रही हैं, तो आप आराम से सत्तू पी के बैठे हुए हैं। देखें हमारे काबर की, हमारे इस्लाफ की देखें। एक लड़की थी इंडिया में जिसके सर से चादर उतरी थी, उसने पुकारा और मोहम्मद बिन कासिम आके समंदरों के सीने दरियाओं के चीरता हुआ इस पाक को हिंद में आया और राजा दहर की उसने ईंट से ईंट बजा के अपना बदला लिया। हम तो ऐसे हैं जैसे वो मुसलमान ही नहीं। हम इंशाल्लाह इसराइल के साथ हैं, हम इसराइल की कंडेम्ड करते हैं और गज़वा वालों के साथ हैं और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हर जो भी उनका बयानिया है हम हर तरीके से हाज़िर हैं। और पाकिस्तान में अगर इमरान खान आज बाहर होते तो पता लग जाता कि उनकी ईंट से ईंट बच जाती और पूरे दुनिया में जो है इसका बोलबाला होता। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद।